है तो इसका जो बिल्कुल अतुल, एनवायरमेंटल लगातार इम्पैक्ट नजर है वो। रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। पायलटों के नशे पर एयर इंडिया का बड़ा एक्शन सामने आया है। जी हां, आपको बता दें अब हर दिन होगा पायलटों का ड्रग टेस्ट। ये बड़ी खबर आ रही है। पायलटों के नशे पर एयर इंडिया का ये बड़ा एक्शन। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के बाद बड़ा फैसला लिया गया। 5000 से ज्यादा पायलट जांच के दायरे में हैं और अब हर दिन पायलटों का ड्रग टेस्ट होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए नशे पर जीरो टॉलरेंस आज से लागू हुआ डेली ड्रग टेस्टिंग का नया नियम। तो आपको बता दें एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों की अब रोज जांच होगी। उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का नशा तो नहीं किया। दोनों एयरलाइन में 5000 से ज्यादा पायलट हैं। पिछले हफ्ते फुकेट दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया। दरअसल फ्लाइट के भुवनेश्वर से गुजरते समय अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बने और ये करीब 300 फीट नीचे आ गई, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोट आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद जो पायलट के 2 ड्रग्स टेस्ट हुए, दोनों टेस्ट पॉजिटिव हुए। दूसरे में गांजा पीने की भी पुष्टि हुई। फ्लाइट के पैसेंजर्स ने आरोप लगाया कि पायलट नशे में था और अब इसके बाद जो ये आरोप लगे वो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़े हुए लगे हैं और काफ़ी लोग घायल हुए थे और उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। और अतुल की मौजूदगी भी मेरे साथ है। अतुल, ये जो नियम है वो निश्चित तौर पर बेहद अहम है। देखिए, गांजा पीकर और फ्लाइट चलाना, इतने इतने यात्रियों की जिंदगी मतलब सीधे सीधे दांव पर लगाना है। ये जो टर्बुलेंस आया था वो हमने अंदर की वीडियोस भी देखे। हालांकि ये बड़ा फैसला और सिर्फ ये एयर इंडिया ही क्यों, मतलब कि हर फ्लाइट के पायलट्स के लिए और जो मेंबर्स हैं उनके लिए ही होना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल और इसको लेकर जो है लगातार आउटरीच भी हो रहा है कि आखिर जो फिलहाल के जो नियम है, क्या उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है? क्योंकि फिलहाल जो डीजीसीए है, उसके जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक जो साइकोटिक सब्सटेंस की जो टेस्टिंग होती है, वो काफ़ी रैंडमाइज़्ड होती है और वो रेगुलरली नहीं होती है। आप देखिए कि जिस तरह से फ्लाइट के पहले या फिर फ्लाइट के बाद जिस तरह से ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट होता है, जो कि हर दिन होता है, हर फ्लाइट के पहले या बाद में होता है, उस तरह से जो साइकोटिक सब्सटेंस की जो टेस्टिंग होती है, वो नहीं होती है। उसको लेकर जो है इनफैक्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए जो है लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी कर रही है। क्या उसमें जो रूल्स हैं, क्या उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है? क्या उसको टाइट करने की ज़रूरत है? साथ ही साथ जो पहली अपराध जो पाई जाती है पायलट की ओर से, उसके बाद जो नियम है, वो काफ़ी लीनिएंट बताए जाते हैं। क्योंकि अगर सपोज़िटली इस केस में अगर आप देख लीजिए कि जो कैप्टन अगर उनके दोषी पाया जाता है, तो उसके बाद उन पे जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई कुछ विशेष नहीं है। उनको बस उससे नेगेटिव टेस्ट करना है, नेगेटिव टेस्ट आना चाहिए उनका मैरिजुआना का टेस्ट और उसके बाद एक रिहैबिलिटेटरी प्रोग्राम के थ्रू उनको गुजरना होगा। उसके बाद वो वापस फ्लाइंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है ढीली जो है नियम बताई जा रही है, जिसको लेकर जो है सख्ती जो है आगे को चल के देखने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इतना आउटरीच हो रहा है और क्योंकि इतना बैड प्रेस एयर इंडिया को मिल रहा है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एयर इंडिया ने जो है स्वतः जो है इस प्रक्रिया में जो है चेंजेस लाने का जो है विचार किया है और अब जो है आज से ही इनफैक्ट पूरे एयर इंडिया ग्रुप ने अपने तमाम जो 5000 से ज्यादा पायलट हैं, उनकी जो है टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है, ताकि अगर कोई भी ऐसे पायलट हैं जो किसी प्रकार के जो ड्रग्स हैं उसका सेवन करते हैं या फिर कोई ऐसी दवाएं लेते हैं जिनमें मेडिकेशन लेते हैं जिनमें ड्रग्स का जो अंश है, अगर वो है तो उसको जो है वॉलंटरी डिस्क्लोज किया जाए या फिर उसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया जाए, ताकि आगे इस तरह की कोई वापस से घटना ना हो। इसको लेकर एयर इंडिया ने जो आज एक काफी लंबा जो है एक मेल जारी किया है अपने तमाम पायलट्स को और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि हम जो है हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है इनफैक्ट वो लोगों का भरोसा है और उस भरोसे को हम नहीं खो सकते। कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करता हुआ कि जो अभी झटका लगाया पूरे इस घटना के बाद से, क्योंकि आप देखिए पिछले साल भी एयर इंडिया का जिस तरह से अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उसके बाद फिर अगले साल ये घटना कहीं ना कहीं बैक टू बैक कंसेक्टिव ईयर्स में जो घटनाएं हुई, इससे कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स हैं उनका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आया है और ऐसे में ये जो कदम है ये उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या डीजीसीए इसको लेकर रूल बदलता है या फिर नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि इसको लेकर शायद जो है रूल्स में अगर परिवर्तन की जरूरत होगी तो वो किया जाएगा। हालांकि देखिए खुशबू भले ही कैप्टन जो है वो टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हों, लेकिन जो पॉइंट जिसको आप टर्बुलेंस कह रही हैं या फिर जिसको एक्सपर्ट लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड बता रही हैं, ये जो घटनाएं हैं दोनों शायद अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों अलग अलग घटनाएं हैं और उसको जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो उसको दोनों अलग घटनाओं को अलग अलग दिख रहा है और उसको की जांच भी जो है वो फिलहाल अलग अलग हो रही है, क्योंकि जो लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड जो हुआ था वो हाइड्रोलिक फेलियर बताया जा रहा है और उसके बाद जो नेगेटिव जी की जो पूरी प्रक्रिया हुई थी उसके बाद कई यात्रियों को चोट लगी थी इसमें। तो वो जो घटनाएं बताई जा रही है ये अलग अलग घटनाएं बताई जा रही है जिसका कोई लिंकेज आपस में फिलहाल नहीं है, लेकिन दोनों घटनाएं एक साथ हुई थी तो कोइंसिडेंस जरूर बताया जा रहा है कि साथ में हो गया था। लेकिन जाहिर सी बात है दोनों घटनाएं जो है काफी सीरियस है, चाहे वो लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड की घटना हो या फिर कैप्टन जी, का नशे में होना जो घटना है, रहेगी जाहिर सी बात है लगातार काफी नजर। अतुल, काफी बहुत घटना। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।